आज का ड्रामा बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि हमारी फीमेल लीड 9 to 5 की जॉब करके बोर हो चुकी थी। एक दिन काम करते करते उसे अटैक पड़ जाता है। तभी वो एक नोबल में रिबॉर्न होती है। वहाँ पर उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा लग्जरी और ऐसो आराम से भरी हुई होती है। वहाँ से वापस आने के लिए उसे हमारे मेन लीड के दिल में अपने लिए प्यार जगाना होगा। बट हमारी फीमेल लीड उसके साथ बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करती है क्योंकि वह फिर से अपनी असली दुनिया में जाकर 9 to 5 वाली जॉब में फंसना नहीं चाहती थी। बट हमारे मेन लीड के दिल में उसके लिए प्यार जगता ही चला जा रहा था। तो इस ड्रामा को लास्ट तक देखना कि हमारी फीमेल लीड अपनी असली दुनिया में न जाने के लिए मेन लीड के साथ किस हद तक रूड एंड एरोगेंट बिहेव करती है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन सूजी से, जो अपनी कंपनी में देर रात तक ओवर टाइम कर रही है। उसका बॉस चिल्ला चिल्ला के कहता है कि अगर आज रात तक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन न पूरी की तो कल ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं। सूजी रोज रोज की भागदौड़ से इतना स्ट्रेस ले चुकी है कि अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वो सोचने लगती है, लगता है अब मैं टपकने वाली हूँ, और बस सूजी की मौत हो जाती है। लेकिन वो सीधे एक नॉवेल की दुनिया में घुस जाती है जहाँ एक लड़की अभी अभी मर, वहाँ उसके पापा, सौतेली माँ और सौतेली बहन खड़े हैं जो कह रहे हैं कि ये कितनी कमजोर है, बस एक झापड़ खाकर बेहोश हो गई और अब ड्रामा कर रही है मरने का। वो लोग उसके लात मारते हैं लेकिन वो हिलती ही नहीं। सौतेली बहन वैन उसे तमाचा मारने ही वाली होती है कि तभी सूजी इस बॉडी में एंटर कर जाती है। वो झट से वैन को रोकती है, उसे धक्का देकर दूर सरका देती है। सोचती है, अरे ये क्या हो गया, मैं कहाँ आ गई। फिर सूजी के दिमाग में इस बॉडी वाली लड़की की सारी यादें घुस आती हैं। पता चलता है कि फैमिली इसे एक कोमा में पड़े लड़के से शादी करने को मजबूर कर रही है। लड़की मना कर रही थी कि वो शादी नहीं करना चाहती, तो वैन को गुस्सा आ गया। उसने लड़की के सिर पर बोतल फोड़ा और वो वहीं मर गई। ये सब समझते ही सूजी को होश आ जाता है कि मैं नॉवेल की दुनिया में आ गई हूँ और ये डॉग फैमिली है जो अपनी बेटी को कोमा वाले से ब्याहना चाहती है। सूजी फैसला कर लेती है, अब मैं इस बॉडी में आ ही गई हूँ तो जिंदगी को धांसू तरीके से जीऊंगी, और इन लोगों ने इसे तंग किया है तो इनकी अब बारी है सबक सिखाने की। वो सबसे पहले वैन की आंख पर जोरदार मुक्का मार देती है। सौतेली माँ चीखने लगती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। सूजी बिना रुके सौतेली माँ के मुंह पर भी पंच ठोक देती है। दोनों डर के कांपने लगते हैं। वैन बोलती है, माँ ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई और इंसान बन गई हो। दोनों घबराहट में कहते हैं, तू हमसे दूर रह। फिर सूजी कहती है, अब मेरे पापा की बारी। वो उनके पीछे पड़ जाती है और चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी असली माँ को फंसाया, इस दुनिया में लाकर फिर इग्नोर किया। ऐसा कहकर वो पापा की दोनों आंखों पर मुक्के बरसा देती है। पापा गिड़गिड़ाने लगते हैं, आखिर मैं तो तेरा बाप हूँ, मुझे मत मार। अगर कोमा वाले से शादी नहीं करनी तो मत कर। सूजी हंसते हुए कहती है, किसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। पापा खुश हो जाते हैं, सच में तैयार हो। हाँ कहती सूजी, लेकिन शर्त है, मुझे 5 मिलियन दो। ये सुनकर सब शॉक। सूजी बोलती है, अगर 5 मिलियन नहीं मिले तो शादी भूल जाओ। सौतेली माँ मना करने लगती है, पागल हो गई हो क्या, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। सूजी चेतावनी देती है, तो अपनी प्यारी बेटी वैन की शादी कोमा वाले से करवा लो, जिसके बारे में अफवाह है कि वो बेहद खतरनाक है, और अगर मेरी बात न मानी तो शादी के बाद उन लोगों को बता दूंगी कि तुमने अपनी बेटी की जगह मुझे भेजा है। फ्रॉड मैरिज का इल्जाम लगेगा, वो तुम्हें फिर छोड़ेंगे नहीं। अब जल्दी जवाब दो, मेरा सब्र कम है। वो 1 से 5 तक गिनने लगती है। आखिरकार सब मान जाते हैं। सूजी को 5 मिलियन का कार्ड मिल जाता है और वो मिस्टर वांग के घर पहुंच जाती है, जिससे शादी फिक्स। वहाँ उसके ससुराल वाले पहले से बाहर वेट कर रहे हैं। पूछते हैं, क्या तुम वैन हो, हमारी होने वाली बहू। सूजी मन ही मन सोचती है, हाँ मैं अपनी बहन की जगह प्रिटेंड करने आई हूँ तो नाम वैन ही बोलना पड़ेगा। हाँ कहती है वो। मिस्टर वांग की माँ को सूजी इतनी पसंद आ जाती है कि वो कहती है, मैं मिस्टर वांग की माँ हूँ, अब हम एक फैमिली हैं, चलो बेटे से मिलवाती हूँ। घर ले जाकर सब मिलकर सूजी का स्वागत करते हैं। सास कहती है, अब जो चाहिए इनसे बोलना, तुरंत मिलेगा। सूजी सोचती है, वाह रे किस्मत, यहाँ आकर लग्जरी लाइफ जीऊंगी, मजे ही मजे हैं। फिर सास उसे बेटे के कमरे में ले जाती है और कहती है, देखो ये मेरा बेटा मिस्टर वांग है, तुम्हारा होने वाला पति। जैसे ही सूजी मिस्टर वांग की तरफ देखती है, वो मन ही मन सोचने लगती है कि अरे वाह, ये तो कितना स्मार्ट और हैंडसम लग रहा है, इसके बारे में तो कितनी गलत अफवाहें फैली हुई हैं, ये बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं लगता। फिर माँ सूजी से कहने लगती है कि मेरे बेटे से शादी करके तुम्हारे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सारे गिफ्ट्स तैयार करके रखे हैं, ये गोल्ड अब से तुम्हारा ही होगा। सूजी ये देखकर बेहद खुश हो जाती है और बोलती है, नहीं नहीं माँ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं आपके बेटे से नफरत बिल्कुल नहीं करती। फिर माँ
बताने लगती है कि मैंने मंदिर जाकर मास्टर से चेक करवाया था कि तुम दोनों का कुंडली मैच करता है, इसलिए शादी के बाद मेरे बेटे को होश आ जाएगा, लेकिन अगर 1 साल में भी इसे होश ना आए तो तुम मेरे बेटे से तलाक ले सकती हो। ये सुनते ही सूजी बोल उठती है, तलाक कभी नहीं। वो जल्दी से मिस्टर वांग के पास जाती है, उसके बगल में लेट जाती है और कहती है, माँ आपको पता नहीं, मैं तो मिस्टर वांग को बहुत पहले से पसंद करती हूँ। शादी के बाद तो मैं और भी ज्यादा खुश हूँ। मैं इसे जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी, तलाक का सवाल ही नहीं। ये सुनकर माँ और भी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, तुम तो कितनी प्यारी हो, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस दुनिया में तुम्हारी तरह कोई इतनी अच्छी लड़की मिलेगी। फिर वो सारी मेड्स को बोल देती है, चलो सब मेरे साथ बाहर चलो, अब हम इन दोनों को अकेला छोड़ देंगे ताकि ये अपनी फीलिंग्स शेयर करें। ऐसा कहकर वो सबके साथ चली जाती है। उनके जाते ही सूजी खुशी खुशी स्ट्रॉबेरी खाने लगती है और मजे ले रही होती है। तभी मिस्टर वांग मन में सोच रहा होता है कि मेरी माँ कितनी नादान है, उन्हें कैसे पता ही नहीं चला कि ये लड़की कैसी है। उन्होंने इस सुस्त लड़की को मेरी बीवी बना दिया। सूजी बोलती है, थोड़ा धीरे बोलो, अभी तो माँ गई नहीं है। फिर वो हैरान हो जाती है, अरे यहाँ तो सिर्फ मैं और मिस्टर वांग हैं, आखिर ये आवाज किसकी थी? कहीं मिस्टर वांग तो बोल नहीं रहा। इतने में नोवेल का सिस्टम सूजी से बात करने लगता है। वो बताता है कि तेरा मिशन है मिस्टर वांग का दिल जीतना। जब तू 100% जीत लेगी तब तू अपनी असली दुनिया में वापस जा पाएगी। सिस्टम ये भी कहता है कि मिशन आसान बनाने के लिए तुझे एक पावर मिल रही है, तू मिस्टर वांग के मन की बातें सुन सकती है। सूजी सोचती है, हाँ तो मैंने सही सुना था। वैसे अब मैं यहाँ से वापस क्यों जाऊँ? यहाँ तो पैसा है, शानदार जिंदगी है, मैं पागल हो जाऊंगी अगर ये सब छोड़ दूँ। उल्टा अब मैं यहाँ मजे करूंगी और प्रिटेंड करूंगी कि सिस्टम की आवाज मुझे सुनाई ही नहीं दे रही। ये टास्क मैं कभी पूरा नहीं करूंगी, जो करना है वो कर ले। वो आराम से लेट जाती है। मिस्टर वांग मन में सोचता है कि ये तो कितनी आलसी है, इसे तो खाने के सिवा कुछ आता ही नहीं, ये मेरी बीवी बनने लायक है ही नहीं। बस एक बार मुझे पुरानी यादें लौट आएं, फिर मैं इससे तलाक ले लूंगा। सूजी को गुस्सा आता है कि इतना बकबक क्यों कर रहा है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है, दिल जीतने की बजाय इसे गुस्सा दिलाऊंगी। अगर ये मुझसे नफरत करेगा तो मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगी। कितना परफेक्ट प्लान है। मिस्टर वांग सोच रहा होता है कि ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। सूजी सुन लेती है और बोलती है, ऑफ कोर्स हस्बैंड, मैं तो तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और जबरदस्ती एक्सरसाइज करवाने लगती है, क्योंकि हाउसकीपर ने कहा था कि अब वो मिस्टर वांग की बीवी है तो उसका ध्यान रखेगी। वो जोर जोर से उसके हाथ मोड़ने लगती है। हाथों की मूवमेंट से मिस्टर वांग को अच्छा लगता है। सिस्टम बोलता है, अब 10% बढ़ गया, कुल 60% हो गया। सूजी सोचती है, अरे ये क्या, मैं तो कम करना चाहती थी, प्रतिशत बढ़ गया, लगता है गलत तरीका अपनाया। फिर नया आइडिया आता है, इसने लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं की होगी, अब प्रॉपर वाली करवाती हूँ। वो बेड पर जोर जोर से कूदने लगती है और मिस्टर वांग बेड से नीचे गिर जाता है। उसे गिरते देख सूजी थोड़ा डर जाती है, लेकिन सोचती है अच्छा ही हुआ, अब ये मुझसे नफरत करेगा। लेकिन सिस्टम फिर बोलता है 10% और बढ़ गया। सूजी शॉक हो जाती है, ये कैसे? असल में मिस्टर वांग खुश हो गया था कि इतने दिनों बाद शरीर हिला और ये लड़की इतनी यूजफुल निकली। फिर सूजी उसे उठाकर बेड पर लेटाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से खुद उसके ऊपर गिर पड़ती है। एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। मिस्टर वांग को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है, इस लड़की ने मेरी फर्स्ट किस छीन ली, मैं इसे बख्शूंगा नहीं। सूजी उसकी ये बात सुन लेती है। तभी सिस्टम बोलता है, अब 10% माइनस हो गया, बढ़ने की बजाय। सूजी को खुशी होती है कि वाह, परसेंट कम करने का परफेक्ट तरीका मिल गया। वो मिस्टर वांग के चेहरे को छूने लगती है। मिस्टर वांग मन में सोचता है कि ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। तभी सूजी उसके चेहरे पर ढेर सारी किस करने लगती है। फिर सिस्टम से पूछती है, चलो बताओ ना, अब तो मेरा परसेंट बहुत कम हो गया होगा ना? सिस्टम कहता है, नहीं बिल्कुल उल्टा, परसेंट वापस बैठ गया है, अब फिर से 50% हो गया। सूजी शॉक हो जाती है, ये क्या हो गया? वो मिस्टर वांग से कहने लगती है, कुछ बोलो ना। फिर उसे परवट बोल देती है। मिस्टर वांग मन ही मन सोचता है कि इसने खुद मेरी फर्स्ट किस ले ली और मुझे ही परवट कह रही है। सूजी फैसला कर लेती है कि नहीं, मैं इस स्टोरी को इतना आसान नहीं चलने दूंगी, वरना मिशन पूरा हो गया तो मुझे अपनी पुरानी दुनिया में लौटना पड़ेगा और वो नौकरानी वाला काम फिर शुरू करना पड़ेगा। वो यहाँ टप में पानी लाती है, कपड़ा भी ले आती है और सोचती है कि मर्दों को सबसे ज्यादा डर लगता है कि कोई लड़की उन्हें नंगा देख ले। फिर मिस्टर वांग से पूछने लगती है, चलो बताओ मैं कहाँ से शुरू करूँ? मिस्टर वांग शॉक हो जाता है और सोचता है, अरे हम हस्बैंड वाइफ हैं तो क्या, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। सूजी कहती है, चलो मिडिल से शुरू करती हूँ। वो उसकी पैंट उतारने वाली होती है। मिस्टर वांग मन में चिल्ला रहा होता है, प्लीज ऐसा मत करना। ठीक उसी वक्त माँ हाउसकीपर और मेड्स के साथ रूम में आ जाती है और सब देख लेती है। सूजी शॉक हो
जाती है और जल्दी से कहने लगती है, माँ जैसा आपने देखा वैसा बिल्कुल नहीं है। माँ बोलती है, आज का मौसम कितना शानदार है ना, चलो सब बाहर काम करने चलते हैं। वो मेड से कहती है, इन दोनों को अच्छे से टाइम स्पेंड करने दो, हम बाहर घूम आते हैं। सूजी कहती है, सच में माँ वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। माँ बोलती है, मैं पहले सोचती थी कि तुम पैसों के लिए हमारी फैमिली में आई हो, लेकिन अब पता चला कि तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर माँ सारी मेड्स को लेकर बाहर चली जाती है। सूजी को गुस्सा आ जाता है कि ये सब इसकी गलती है, इसकी वजह से मेरी इनोसेंस चली गई। वो गुस्से में मिस्टर वांग का हाथ पहुंचने लगती है। तभी बाहर कोई मिस्टीरियस आदमी चुपके से इनकी फोटो ले लेता है। रात में सूजी सपने में देखती है कि मिस्टर वांग उठ चुका है और उसे चेस कहने लगता है। वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। सपने से जागते ही वो शॉक हो जाती है, अरे मिस्टर वांग तो अभी भी सो रहा है। इतने में रूम में मिस्टर वांग की मॉम आ जाती है और फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी और मिस्टर वांग की फोटो किसी ने लीक कर दी है, जरूर जेंग फैमिली का हाथ है। वो सबको बताना चाहते हैं कि मिस्टर वांग वेजिटेबल स्टेट में है और हमने जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाई। जेंग फैमिली हमारी दुश्मन है। हाउसकीपर बताता है कि इस फोटो की वजह से हमारी कई कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं, हमें जल्दी से इस प्रॉब्लम को सुलझाना होगा। मिस्टर वांग मन में सोचता है कि इस इश्यू को सॉल्व करने का सबसे आसान रास्ता ये है कि सूजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करे कि उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? सूजी ये बात सुन लेती है और मॉम से कहती है, आप ये मुझ पर छोड़ दो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। मॉम खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूजी सभी रिपोर्टर्स के सामने कहती है, मैंने अपनी पूरी मर्जी से मिस्टर वांग से शादी की है। वो वेजिटेटिव स्टेट में नहीं है, वो ठीक हो रहा है, बस थोड़ा टाइम लगेगा और वो जल्दी सबके सामने आएगा। तभी ये न्यूज सूजी की फैमिली भी देख रही होती है। सूजी की स्टेप सिस्टर वैन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मॉम डैड से कहती है, मिस्टर वांग तो कोमा में है ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, मतलब उसके बारे में सारी अफवाहें झूठी थी। सूजी ने मुझसे ये अमीर हस्बैंड छीन लिया, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे ही मिस्टर वांग से शादी करनी है। डैड कहते हैं, पहले तो तुम ही नहीं करना चाहती थी ना, इसलिए हमने सूजी से शादी करवाई। वैन कहती है, मॉम डैड मुझसे गलती हो गई, अब आप कुछ करो ना, मुझे मिस्टर वांग से शादी करवाओ। स्टेप मॉम कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब क्या करें, सूजी की शादी तो हो चुकी है। वैन बोलती है, मॉम मेरे पास शानदार आइडिया है, सूजी का पहले एक एक्स बॉयफ्रेंड था ना, उसी का इस्तेमाल करके इस शादी को तोड़ सकते हैं। अब दूसरी साइड पर नजर डालते हैं जहां मिस्टर वांग की मॉम सूजी को धन्यवाद दे रही है और बोल रही है कि इस बार तुम्हारी वजह से ही हम सब बच गए। सूजी जवाब देती है कि मॉम ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरा फर्ज था ही। मिस्टर वांग की मॉम बताती है कि मैंने आज सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है, तो तुम आज आराम से मिस्टर वांग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो और हाँ, जल्दी से मुझे एक प्यारा सा पोता दे दो। सूजी कुछ बोलने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मॉम खुशी खुशी चली जाती है। इधर मिस्टर वांग मन ही मन सोच रहा है कि ये लड़की ने आखिर ये प्रॉब्लम ठीक कैसे कर दी, बिल्कुल वैसी ही तरीके से जैसा मैं सोच रहा था। तभी सूजी से मिलने उसके एक्स बॉयफ्रेंड जियांगा धमकता है। सूजी उसे देखते ही चिल्लाती है कि तुम कौन हो, यहाँ से निकल जाओ। वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो ना, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर वैन को जरा भी पसंद नहीं करता, तुमने सब गलत समझा है सूजी। सूजी चिल्ला उठती है, अच्छा तो तुम ही वो धोखेबाज हो, मुझसे दूर रहो, तुमने तो बस पैसों के लालच में मुझसे शादी का सोचा होगा और बाद में मेरी स्टेप सिस्टर को भी फंसाने का प्लान बनाया, बेहतर है यहाँ से चले जाओ। वो कहता है, देखा तुमने मुझे सच में गलत समझा, मुझे पता है कि इस फैमिली में तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। सूजी चिल्लाने लगती है कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ शादी की है। वो हंसता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने कोमा में पड़े मरीज से शादी कर ली। सूजी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी गंदी बातें मत बोलो और निकल ले यहाँ से। जियांग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, आज तो मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। वो उसे तंग करने लगता है और कहता है, आज मैं ये सब तुम्हारे हस्बैंड के सामने करके रहूंगा। तभी उसका कपड़ा पीछे से अटक जाता है और सूजी एक्टिंग करती है, हस्बैंड तुम जाग गए, अभी इसे पीट दो। जियांग डर जाता है और बोलता है, मिस्टर वांग मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। वो जल्दी से भाग खड़ा होता है। सूजी खुश हो जाती है, अच्छा हुआ, इस ट्रिक से मैं बच गई। बाहर निकलते ही जियांग को वैन देख लेती है और गुस्सा हो जाती है कि ये तो बिल्कुल बेकार निकला। फिर सूजी को उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं, अब तुम्हारी शादी को फैमिली में हो गई है, तो घर भी तो आओ कभी। सूजी मन में सोचती है, इस लड़की के डैड
डैड तो कभी इसे पसंद नहीं करते थे, अब अचानक घर क्यों बुला रहे? इनका इरादा जरूर ठीक नहीं। वो मना कर देती है, मैं घर नहीं आऊंगी। ये सुनकर वैन फोन ले लेती है और सूजी को धमकी देती है, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं जाकर सबको बता दूंगी कि तुम मिस्टर वांग को कैसे धोखा दे रही हो। फिर देखना गो फैमिली तुम्हें घर से कैसे निकाल बाहर फेंकेंगे। कॉल कटने के बाद सूजी सोचती है, अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो गु फैमिली में ये खबर फैलेगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे इसे रोकना ही पड़ेगा। वो सिस्टम को पुकारती है, मिस्टर वांग की आवाज क्यों नहीं आ रही? सिस्टम बताता है कि कुछ बग आ गया है, इस वजह से थोड़े टाइम के लिए सिस्टम मिस्टर वांग से बात नहीं कर पाएगा और मिस्टर वांग की बातें भी नहीं सुनाई देंगी। सूजी को फैसला लेना पड़ता है। वो अपने घर पहुंच जाती है। वहाँ आते ही पूछती है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वैन चिल्लाती है, तुम धोखा देकर भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिखा रही हो? धोखा तो बस बहाना है तुम्हें वापस लाने का। स्टेप मॉम बोलती है, बस इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, यही चाहिए। सूजी तुरंत पढ़ लेती है और कहती है, अच्छा पहले जब सिस्टर की शादी मिस्टर वांग से होने वाली थी तो आपने मेरी शादी करवा दी, अब मुझे वापस बुलाकर सिस्टर को वहाँ भेजना चाहते हो? सूजी के डैड कहते हैं, भूलो मत, शादी तो वैसे भी वैन की ही होने वाली थी, तुम इसे लौटा दो और फिक्र मत करो, हम तुम्हारी कहीं और अच्छी शादी करवा देंगे। सूजी बोलती है, आप लोग अपनी मर्जी से दुल्हने बदलते रहोगे, लगता है गु फैमिली मान जाएंगे? स्टेप मॉम कहती है, वो न माने तो हम बोल देंगे कि तुम खुद ही शादी छोड़ रही हो और सिस्टर को भेज रही हो। सूजी साफ मना कर देती है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। वैन चिल्लाती है, ये फोटो देख लो, अगर मैं ये सबको दिखा दूंगी तो तुम एक्सपोज हो जाओगी कि तुम सच में धोखा दे रही थी। लेकिन सूजी फिर भी मानने को तैयार नहीं होती। स्टेप मॉम गुस्से में अपने गार्ड को बुला लेती है और सूजी को पकड़वा देती है। वो बोलती है, ठीक है, अब हम तुम्हें ही रास्ते से हटा देंगे, हम ये फोटो सबको दिखा देंगे और कह देंगे कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो, धोखा दिया है, फिर आराम से वैन तुम्हारी जगह ले लेगी। वैन सूजी को डंडे से मारने वाली होती है। सूजी डर जाती है और सोचती है, क्या मैं इतनी जल्दी खत्म हो जाऊंगी? मैं तो सोच रही थी कि बुढ़ापे तक यहाँ लाइफ एंजॉय करूंगी। तभी मिस्टर वांग धमकता है। वो चिल्लाता है, मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? सूजी मिस्टर वांग को देखकर खुशी से उछल पड़ती है और पूछती है, तुम्हें होश आ गया? मिस्टर वांग गुस्से में बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की? उसके गार्ड ने उस गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया जो सूजी को पकड़े था। फिर मिस्टर वांग सूजी से पूछता है, तुम ठीक हो ना? जल्दी से वैन बोल उठती है, ये फेक है, असल में मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मिस्टर वांग पूछता है तो वो बताती है, हाँ ये हमारी फैमिली की नाजायज बेटी है, इसका नाम सूजी है। वैन मैं हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी। मिस्टर वांग मन में सोचता है, अच्छा तो इसका नाम सूजी है, ये नाम वैन से कहीं बेहतर लगता है, मुझे ये पसंद आ गई। स्टेप मॉम मिस्टर वांग को मनाने की कोशिश करती है और बोलती है, तुम्हारी शादी सच में मेरी बेटी से होनी चाहिए थी, इस गैर कानूनी लड़की से नहीं, हम इसे तुम्हारे लिए सजा देंगे। मिस्टर वांग कहता है, तो तुम्हारा मतलब है सूजी ने अपनी सिस्टर की जगह मुझसे शादी कर ली? सूजी सफाई देती है, ऐसा नहीं है, तुम कोमा में थे इसलिए ये तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे, इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास रिप्लेस करके भेजा। स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर चिल्लाने लगती हैं, ये झूठ बोल रही है, ये अपनी मॉम की तरह है, पहले इसकी मॉम ने मेरी मॉम का घर तोड़ा, अब ये मेरा घर तोड़ना चाहती है। ये सुनते ही सूजी वैन को थप्पड़ मार देती है। वैन चिल्लाती है, तुमने मुझे मारा? सूजी कहती है, हाँ तुम्हें ही तो मारा। स्टेप मॉम और डैड को गुस्सा आ जाता है, वो सूजी को सबक सिखाने मारने दौड़ते हैं। मिस्टर वांग फटाक से सूजी को अपनी बाहों में भर लेता है और इन लोगों को चिल्लाता है। वो बोलते हैं, हम अपनी बेटी को सजा दे रहे हैं, ये झूठी लड़की है, इसने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की। मिस्टर वांग कहता है, ठीक है, सच क्या है मैं अच्छे से जांचूंगा, अगर पता चला कि तुमने मुझे और मेरी फैमिली को धोखा दिया तो तुम बच नहीं पाओगे। इतना कहकर वो सूजी को साथ लेकर चलने लगता है। वो लोग चिल्लाते हैं, इसे क्यों ले जा रहे हो? वैन रोने लगती है, मॉम देखो उसने मेरा हस्बैंड छीन लिया। मॉम बोलती है, पैनिक क्यों हो रही हो, मेरे पास अभी भी उसके खिलाफ सबूत हैं। अब सूजी मिस्टर वांग के घर पर है और सोच रही है कि मिस्टर वांग सब जानने के बाद क्या करेगा। दूसरी तरफ मिस्टर वांग ऑफिस में है, उसका असिस्टेंट सूजी के बारे में बता रहा है। मिस्टर वांग सोचता है, सूजी भी तो उसके डैड की बेटी है, लेकिन डैड ने स्टेप मॉम और सिस्टर को उसे तंग क्यों करने दिया? मन में बुरा लगता है, पक्का घर में बहुत परेशान किया होगा, अच्छा खाना कपड़ा भी न दिया हो। मिस्टर वांग असिस्टेंट से कहता है, जाओ हाउसकीपर को बोलो कि सूजी के लिए मैं खुद खाना बनाऊंगा, किचन में सब अरेंज कर दो। फिर मिस्टर वांग सूजी को बुलाता है और कहता है, ये खाना मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया, जल्दी खाओ
और बताओ कैसा लगा। सूजी खाना देखकर कांपने लगती है, खा नहीं पाती। फ्लैशबैक में दिखता है कि उसने मिस्टर वांग को मेड से बातें करते सुन ली थी। वो उसके खाने में टॉनिक मिलाने को कह रहा था। मिस्टर वांग ने टॉनिक इसलिए डाला था ताकि सूजी की तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन सूजी को शक हो गया कि इसमें जहर है। ये चाहता है मैं मर जाऊं। मिस्टर वांग इसे कांपते देख सोचता है, बेचारी को घर वालों ने कितना भूखा रखा होगा कि यहाँ खाने से भी डर लग रहा है। फिर मिस्टर वांग उसे कहता है कि चलो खा लो ना, ये तो बहुत अच्छा है। सूजी को मजबूर होकर उसे खाना ही पड़ता है। वो किसी तरह एक कौर निगलती है और फिर झट से वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर भाग जाती है। वहाँ जाकर वो उल्टी करने लगती है और मन ही मन सोचती है कि सारा जहर बाहर निकाल दूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। तभी मिस्टर वांग की माँ सूजी को देख लेती है और सोचने लगती है कि लगता है मेरा पोता आने वाला है। ये सोचकर वो तो बेहद खुश हो जाती है। मिस्टर वांग को लग रहा होता है कि सूजी के साथ ये लोग पहले सच में अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अब हम देखते हैं कि मिस्टर वांग की माँ उसे समझा रही होती है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो कंपनी पर इतना ध्यान देने से ज्यादा अपनी बीवी पर भी ख्याल रखा करो। तभी सूजी चुपके से झांक कर सुनने लगती है कि ये क्या बातें हो रही हैं। मिस्टर वांग सोच रहा होता है कि सूजी का बचपन बिल्कुल सही नहीं बीता, उसकी फैमिली ने ठीक से उसका ध्यान नहीं रखा। मिस्टर वांग की माँ कह रही होती है कि सिर्फ खाना देना ही सब कुछ थोड़े ना है। सूजी ये सुनकर सोचती है कि ये लोग मुझे खाने में जहर मिलाने के अलावा और क्या क्या करने वाले हैं। फिर माँ उसे देख लेती है, उसे अपने पास बुलाकर बिठाती है और कहती है कि हमने तो अभी तुम्हें शादी के सारे गिफ्ट्स दिए ही नहीं है, हम तुम्हें और भी चीजें देना चाहते हैं। सूजी मना करती है कि नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर वांग को सूजी और भी बेचारी लगने लगती है। सोचता है कि लगता है उसे पैसे भी नहीं मिलते थे, इसलिए कभी अच्छे कपड़े पर खर्च ही नहीं किया। सूजी इन दोनों के व्यवहार को देखकर सोच रही होती है कि ये दोनों मेरे सामने अच्छे पति और सास बनने की नाटक कर रहे हैं। फिर माँ कहती है कि अगर तुम शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जाओगी तो अच्छे कपड़े कहाँ से आएंगे, कहीं पार्टी में जाने को कुछ पहनना हो तो चलो एक काम करते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं अभी यहाँ डिजाइनर के बेहतरीन ड्रेस मंगवाती हूँ। फिर एक शॉप का स्टाफ ड्रेसेस लेकर आता है और माँ बताने लगती है कि ये मशहूर डिजाइनर की ड्रेसेस हैं, तुम इनमें से कोई भी चुन लो। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मिस्टर वांग के साथ मिलकर पार्टी में जाओ। मैंने मिस्टर वांग के स्वस्थ होने की खुशी में बड़ी पार्टी रखी है और तुम दोनों अपनी शादी की भी घोषणा करो। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि हमारी बहू कितनी प्यारी है। सूजी मुस्कुराने का नाटक करती है और मन में सोचती है कि ये दोनों मेरे सामने अच्छा इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया के सामने भी वैसा ही दिखे, फिर बाद में चुपके से मुझे मार सके और कह सके कि हम तो अच्छे हैं इसलिए शक न हो। दूसरी तरफ वो अपनी माँ बाप से कह रही होती है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मैं खुद मिस्टर वांग के घर जा रही हूँ और वहाँ सूजी को सबक सिखा दूंगी। वहीं सूजी बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि रोज रोज भूखी कैसे रहूंगी, ये लोग तो मुझे खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। वो वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि लिविंग रूम में सारे नौकर सफाई कर रहे हैं। सोचती है कि यहाँ से नहीं निकल सकती। फिर वो बालकनी में चली जाती है और सोचती है कि अगर यहाँ से कूद गई तो जरूर चोट लग जाएगी या टूट फूट हो जाएगी, ये बहुत खतरनाक है। तभी मिस्टर वांग गार्डन में किताब पढ़ रहा होता है और सूजी को देख लेता है। मन ही मन खुश हो जाता है कि लगता है वो मुझे देखने आई है। उधर वैन अचानक घर में घुस जाती है और सूजी पर चिल्लाने लगती है कि ये जगह मेरी होनी चाहिए थी, यहाँ का सब कुछ मेरा होना चाहिए था, तुम्हारा नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ और मुझे मेरी जगह वापस दो। सूजी को ये आइडिया पसंद आ जाता है। वो वैन से कहती है कि ठीक है बहन, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह देने को तैयार हूँ, तुम मिस्टर वांग को ले लो मुझसे। वैन खुश हो जाती है और पूछती है कि सच में दे रही हो? सूजी हाँ कहती है। उसे बाहर तक लेकर आती है और कहती है कि देखो वहाँ मिस्टर वांग बैठा है, तुम उसके पास जाओ, अच्छा समय बिताओ उसके साथ। वैन तो बेहद खुश हो जाती है। जैसे ही वो मिस्टर वांग के पास जाने लगती है, मिस्टर वांग को लगता है कि सूजी आ रही है तो वो खुश होता है, लेकिन वैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे? वैन उसे छूते हुए सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि अब तुम मेरे होगे। सूजी बोलती है कि वो तुम्हें मुझे सौंपना चाहती है, वो तुम्हें छोड़कर जा रही है और बोली है कि वो हम दोनों के बीच नहीं आएगी। ये सुनकर मिस्टर वांग को झटका लगता है। वो देखता है कि सूजी साइड में खड़ी होकर उन्हें देख रही है। उसे बुरा लगता है कि आखिर वो अपने पति को किसी और लड़की को कैसे दे सकती है। फिर मिस्टर वांग जानबूझकर सूजी को दिखाने के लिए वैन को छूता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। सूजी सोचती है कि ये क्या हो गया, मैं तो उसके लिए कुछ फील ही नहीं करती, लेकिन उसे वैन के साथ देखकर मुझे हल्की जलन क्यों हो रही है। फिर जैसे ही सूजी अंदर जाने लगती है, सूजी को देखकर मिस्टर वांग भी अंदर चला जाता है। फिर ये दोनों साथ बैठते हैं। मिस्टर वांग मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, वरना आखिर मुझे दूसरी लड़की की तरफ क्यों धकेल रही है।
तभी वैन नाटक करने लगती है एंड कहती है कि मुझे चाय पीनी है, चाय लाकर दो। मेड को जाने को कहती है, लेकिन वैन मेड को रोकती है और कहती है कि सूजी तुम ही लेकर आओ। सूजी शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर वांग भी कहता है कि हाँ तुम ही लाकर दो। सूजी चाय लेकर आती है, लेकिन वैन उसमें कमी निकालने लगती है और दोबारा लाने को बोलती है। फिर वो बार बार सूजी से छोटे मोटे काम करवाने लगती है। मिस्टर वांग को गुस्सा आने लगता है कि पता नहीं इसने वैन को यहाँ क्यों बुलाया है। तभी अंदर से ग्लास टूटने की आवाज आती है। मिस्टर वांग झट से दौड़कर देखता है कि सूजी के हाथ पर चोट लग गई है। वो तुरंत मेडिसिन लगाने लगता है और सूजी की देखभाल करने लगता है। वैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जैसे ही मिस्टर वांग की माँ आती है, वो सूजी के हाथ की चोट देखकर चिंता करने लगती है। सूजी कहती है कि मॉम कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी खरोंच है। मॉम मिस्टर वांग से कहती है कि सूजी का अच्छे से ख्याल रखा करो, वो हमारे लिए बहुत खास है। मुझे खुशी हो रही है कि तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है। ये कहकर वो खुश होकर चली जाती है। सूजी को आइडिया आता है कि यहाँ से भागने का मौका नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, पार्टी में तो आसानी से निकल जाऊंगी, वहाँ भीड़ होगी, किसी को शक भी नहीं होगा। दूसरी तरफ वैन अपनी माँ बाप को बता रही होती है कि मिस्टर वांग तो मुझ में बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन उस सूजी की वजह से मेरा प्लान बिगड़ गया और वो मुझसे नाराज भी हो गया। तभी उन्हें कॉल आता है कि मिस्टर वांग फैमिली पार्टी रख रही है और वहाँ मिस्टर वांग की बीवी के बारे में अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ये तीनों पार्टी में पहुँच जाते हैं। उन्हें लगता है कि मिस्टर वांग वैन को अपनी बीवी बताकर सबको बताने वाला है। वहाँ मिस्टर वांग की बीवी के नाम पर ढेर सारे गिफ्ट्स रखे होते हैं। वैन इन्हें देखकर खुश हो जाती है कि ये सब मेरे लिए है। उसके माँ बाप भी खुश होते हैं। लोग उनसे पूछने लगते हैं कि अगर तुम मिस्टर वांग की बीवी हो तो वो कौन है। तभी सूजी एंट्री मारती है। सब उसे देखते रह जाते हैं। उसकी महंगी नेकलेस और ड्रेस देखकर लोग कहने लगते हैं कि पक्का यही मिस्टर वांग की बीवी है। वैन को बड़ा झटका लगता है। उसके माँ बाप पूछते हैं कि तुम तो कह रही थी कि मिस्टर वांग अब इसे पसंद नहीं करता, वो तुम में इंटरेस्टेड है, ये सब क्या है। वैन सूजी के पास जाकर चिल्लाने लगती है कि तुम पार्टी में क्या कर रही हो। सुनो, ये सारे गिफ्ट्स मेरे लिए हैं, मैं इनकी हकदार हूँ, इन्हें हाथ मत लगाना। गुस्से में वो गलती से टेबल गिरा देती है, जिससे सारी चीजें नीचे बिखर जाती हैं। फिर वो सूजी को मारने दौड़ती है। गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। वैन चिल्लाती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं मिस्टर वांग की बीवी हूँ। उसकी स्टेपमॉम जल्दी से सबको बताने लगती है कि मिस्टर वांग की शादी मेरी बेटी वैन से हुई थी। सूजी तो गैर कानूनी तरीके से आई है, उसकी शादी मिस्टर वांग से नहीं हुई। सब लोग उनकी बात मानने लगते हैं कि हाँ, हमने तो सुना था मिस्टर वांग की बीवी का नाम वैन है। स्टेपमॉम सबको कहती है कि ये लड़की बहुत बेकार है, अपनी माँ की तरह। इसकी माँ ने पहले आकर मेरा घर बर्बाद किया, मेरे पति को फंसाया, अब ये मेरी बेटी का घर तोड़ना चाहती है। सूजी उन दोनों से कहती है कि बेहतर है तुम बकवास बंद करो, लेकिन स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर सूजी की बेइज्जती करने लगती है। उधर मिस्टर वांग का असिस्टेंट उसे बताता है कि पार्टी में ये लोग सूजी को तंग कर रहे हैं। मिस्टर वांग झट से दौड़ता है। वैन सबको बोल देती है कि ये मिस्टर वांग को धोखा दे रही है, इसका पहले से बॉयफ्रेंड है। वो उसका वीडियो सबको दिखा देती है। लोग वैन की बात मानकर सूजी की बुराई करने लगते हैं। वैन कहती है कि ये ड्रेस मेरी होनी चाहिए थी क्योंकि मैं मिस्टर वांग की बीवी हूँ। फिर उसकी माँ और वो मिलकर सूजी की ड्रेस उतारने की कोशिश करती हैं। तभी सही समय पर मिस्टर वांग पहुंच जाता है। वो सूजी को बचाते हुए कोट से ढकने लगता है और पूछता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी। वो देखता है कि इन लोगों ने उसका नेकलेस तोड़ दिया, गले पे खरोंचें पड़ गई हैं। गुस्से में चिल्लाकर पूछता है कि आखिर मेरी बीवी के साथ ये किसने किया। वैन नाटक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसने तो मुझे रिप्लेस किया है। मिस्टर वांग चिल्लाता है कि सूजी हमेशा से मेरी बीवी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की कि इसने तुम्हें रिप्लेस किया है। मिस्टर वांग की बात सुनते ही सारी भीड़ वैन की तरफ चिल्लाने लग पड़ती है कि अरे हम सब तो इसी की बातों में आ गए थे। सूजी मन ही मन खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं ये सबके सामने ड्रामा तो नहीं कर रहा या सचमुच अब इसे मुझसे अच्छा लगने लगा है। वो सिस्टम से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम बोलता है कि भाई अभी मैं पूरी तरह फिट नहीं हूँ, थोड़ा और वेट कर लो। वैन मिस्टर वांग का हाथ थामकर उसे झिड़कने लगती है कि अरे तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, मैं ही तो तुम्हारी असली वाइफ होनी थी ना। मिस्टर वांग उसे तेज आवाज में डांटकर दूर सरका देता है। स्टेपमॉम बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि देखो मेरी बेटी की शादी ही तो तुमसे तय हुई थी, इस गैर कानूनी बेटी से नहीं। अगर तुमने ये किया तो हमारी दोनों फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, वो टूट जाएगा। मिस्टर वांग गुस्से से लाल होकर बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्ही ने सबसे पहले तोड़ा था ना, तुम्ही ने तो पहले ही रिप्लेसमेंट वाली शादी करवा दी थी, अब अचानक क्या प्रॉब्लम हो गई। स्टेपमॉम फिर सूजी पे इल्जाम लगाती है कि ये सब इसी की चालबाजी है, हमने कुछ नहीं किया, इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। सूजी गुस्से में चिल्ला उठती है कि ठीक है, तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने इसे बांध खुद शादी कर ली, इसलिए तुम कुछ कर न पाए। तभी सारे मेहमान वैन और उसके पेरेंट्स की बुराई करने लगते हैं।
वैन चिढ़ जाती है और वो सूजी पर झपटने को बढ़ती है। मिस्टर वांग झट से सूजी को अपनी पीठ के पीछे छिपा लेता है और उसे शील्ड की तरह बचाता है। दूसरी तरफ घर में मिस्टर वांग की मॉम एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है जिसमें सूजी को 30% शेयर देने का इंतजाम है। वो खुशी से चमक रही है कि सूजी उन्हें ग्रैंडसन देने वाली है। अचानक मेड दौड़कर आती है और बताती है कि पार्टी में सूजी को सब तंग कर रहे हैं। मॉम ये सुनकर फौरन पार्टी की ओर रवाना हो जाती है। पार्टी सीन में वैन सूजी से उलझने लगती है कि बताओ ना, तुम्हें अचानक क्या हो गया? पहले तो तुम इसे नापसंद करते थे और मुझे चाहते थे। ये जरूर तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमियां दिला रही हैं। मिस्टर वांग अंदर ही अंदर सोचता है कि यार, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी को जलाने के लिए इसके साथ नाटक कर रहा था और ये सीरियसली सोच रही है कि मैं इसे लाइक करने लगा हूँ। उसी पल सूजी को उसकी ये इनर थॉट्स सुनाई दे जाती है। सूजी दंग रह जाती है और खुद से पूछती है कि क्या सिस्टम ठीक हो गया? सिस्टम जवाब देता है कि अभी फुल रिकवरी नहीं हुई, थोड़ा टाइम दो। फिर मिस्टर वांग गार्ड्स को कमांड देता है कि इन सबको, वैन और उसके मॉम डैड को, पार्टी से बाहर निकाल दो। गार्ड्स उन्हें पकड़कर घसीट रहे होते हैं। तभी मिस्टर वांग की मॉम की एंट्री होती है। स्टेप मॉम और वैन उसे घेर कर कहने लगती है कि अरे आंटी, ये सूजी ने आपको बेवकूफ बनाया है। मेरी शादी आपके बेटे से होनी थी। मेरा नाम वैन है, ये सूजी कुछ नहीं। सूजी भी बीच में बोल देती है कि हाँ जी, वो बिल्कुल सही कह रही है, मेरा रियल नेम सूजी है। वैन खुश होकर चिल्लाती है कि देखो, अब ये सच कबूल रही है। दोनों स्टेप मॉम डॉटर बोलती हैं कि अब तो ये हमारी तरफ हो जाएगी क्योंकि सूजी तो इलीगल बेटी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मिस्टर वांग जल्दी से कहता है, मॉम प्लीज आप यकीन करो, कुछ वैसा नहीं है। सूजी भी सफाई देती है कि मैंने जानकर कोई धोखा नहीं दिया। मॉम हंसकर कहती है कि मुझे सब पता है बेटा, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। मैं तो मदर इन लॉ हूँ, अपनी बहू खुद चुन ली और वो तुम ही हो सूजी। सूजी ये सुनकर चौंक जाती है। मिस्टर वांग भी आश्चर्य में खो जाता है। मॉम उसे साइन देती है तो मिस्टर वांग माइक पकड़कर अनाउंसमेंट करता है, सब सुनो, 2 बातें क्लियर करनी है। पहली, मेरे बारे में वो झूठी अफवाहें गलत, मैं कभी वेजिटेटिव स्टेट में नहीं रहा। दूसरी, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ सूजी है। ये कहते हुए वो सूजी के सामने अपनी सच्ची फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस कर देता है। सूजी सोच में पड़ जाती है कि वाह, यही तो है वैल्यू फील करना, किसी का सच में मुझे चाहना। तभी सिस्टम बोलता है, गुड लक सूजी, तुम्हारा टारगेट का हार्ट विनिंग परसेंटेज 80% हो गया, बस थोड़ा और, फिर रियल वर्ल्ड में रिटर्न। सूजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मन में कहती है कि अरे इतनी तेजी से 80%, फिर तो मैं जल्दी ही वहाँ चली जाऊंगी। उसे रियल लाइफ की याद आती है, वो ओवर टाइम का बोझ, थकान। वो डर जाती है, नहीं मुझे वापस नहीं जाना, अभी तो 5 मिलियन खर्च करने हैं। उधर वैन फिर चिल्ला उठती है कि तुम सब इसे ही क्यों मान रहे हो, ये तो बस एक गैरकानूनी लड़की है। मिस्टर वांग की मॉम सूजी का साथ देती है और तारीफों के पुल बांधती है। मैं इसे क्यों न मानूं, इसने बेटे की केयर की, फैमिली को संभाला और अब ग्रैंड किड्स भी देगी, तो यही मेरी बहू है। ये सुनते ही सूजी तो पूरी तरह दंग रह जाती है। सारे लोग मिस्टर वांग की मॉम को कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। सूजी मन ही मन सोचती है कि अरे अब तो मिस्टर वांग ने मुझे गलत समझ लिया होगा, ये सब क्या हो गया। मिस्टर वांग सूजी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि बताओ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सब माजरा क्या है? सूजी हंसकर कहती है कि अगर मैं बोल दूं कि नहीं हूँ तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? मिस्टर वांग हैरान होकर बोलता है कि ये क्या मतलब है तुम्हारा? सूजी जवाब देती है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम अपनी मॉम से ही पूछ लो ना। इतने में वैन बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि अरे ये तो इतने कम दिनों से आपके घर आई है, इतनी जल्दी ये इतनी लकी कैसे बन गई? मिस्टर वांग की मॉम मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैंने अपनी आंखों से सब देखा है, ये फेक थोड़े ही हो सकता है। सूजी को ये सब सुनकर झटका लगता है, वो बिल्कुल शॉक में है। फिर मिस्टर वांग की मॉम सूजी की मदद करती है और उसकी असली पहचान प्रूव करने लगती है। वो सबको बताती है कि सूजी नाजायज बेटी है ही नहीं, असल में नाजायज तो वैन खुद है। वो पोल खोल देती है कि वैन की मॉम तो मिस्ट्रेस थी और सूजी की असली मॉम तो उल्टा इनकी वजह से मर गई थी। ये सब जानकर सूजी को गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने स्टेप मॉम को जोरदार थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है। डैड बीच में आकर बात संभालने लगते हैं कि सूजी, अब तो तुम्हारी शादी इतनी अच्छी फैमिली में हो गई, हम भी तो तुम्हारी फैमिली के हिस्से बन जाएं। लेकिन स्टेप मॉम सूजी को ही बुरा भला कहने लगती है। वो कहती है कि वैसे भी जिसे सच्चा प्यार मिलता है वो असली होता है, तुम्हारी मॉम को तो कोई प्यार ही नहीं मिला था, मिस्टर तो वही थे ना, और देखना तुम्हारा हाल भी तुम्हारी मॉम जैसा ही होगा, तुम्हें भी छोड़ दिया जाएगा। मिस्टर वांग की मॉम गुस्से में बोलती है कि हाँ, तुम तो सपनों में ही ये सब देखते रहो। फिर वो शेयर कॉन्ट्रैक्ट मंगवाती है और कहती है कि
कि ये 30% शेयर मैं अपनी बहू के नाम कर रही हूँ। वो सूजी को दे देती है। सूजी झिझकते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। इतने में सिस्टम आवाज देता है कि परसेंटेज 20% कम हो गया, अब सिर्फ 60% बचा है। सूजी सोचती है कि हाय, अब मिस्टर वांग मुझ पर शक कर रहा है। अगर मैं ये पैसे ले लूंगी तो वो और बुरा मानेगा, परसेंटेज तो और गिर जाएगा। लेकिन वो खुशी खुशी पैसे ले लेती है और कहती है कि हाँ जी, ये तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए है, मैं ले लेती हूँ। सिस्टम फिर बोलता है कि अब परसेंटेज 40% हो गया। सूजी इससे और खुश हो जाती है। मिस्टर वांग तो गुस्से से तमतमाता है। वो सोचता है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। सिस्टम बताता है कि अब तो सिर्फ 20% बचा है। तभी वैन चिल्लाती है कि बताओ ना, तुमने कौन सी ट्रिक लगाई जो सब तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मिस्टर वांग की मॉम ऑर्डर देती है कि इन तीनों को यहाँ से बाहर फेंक दो और अब कोई इनकी फैमिली के साथ बिजनेस नहीं करेगा। गार्ड्स उन्हें पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। पार्टी के बाद मिस्टर वांग की मॉम सूजी को घर ले आती है और उसका खूब ख्याल रखती है। वो कहती है कि इसका प्रेगनेंसी का 2 महीना चल रहा है। सूजी पूछती है कि आपको ये कब पता चला। मॉम खुशी से चमकते हुए बताती है कि मैं तो बहुत पहले ही जान गई थी। वो सूजी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख रही है। तभी मिस्टर वांग आ जाता है। मॉम बोलती है कि सूजी को रूम में ले जाओ, ये थक गई है, उसे रेस्ट चाहिए। मिस्टर वांग को मॉम की बात माननी पड़ती है। वो सूजी को रूम में ले जाता है और पूछता है कि बताओ ना, ये बच्चा किसका है। सूजी मजाक में कहती है कि अरे इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, मुझे तो वैसे भी तुम ही पसंद हो। तुम वेजिटे स्टेट में कितने कूल लगते थे, बिल्कुल हिलते नहीं थे, फिर भी सुपर हैंडसम। वो सोच रही है कि इससे मजाक बनाऊंगी तो ये मुझसे और नफरत करेगा, परसेंटेज कम हो जाएगा, मेरे लिए अच्छा। लेकिन पुरानी बातें याद करके मिस्टर वांग उल्टा खुश होने लगता है। सिस्टम बोलता है कि परसेंटेज बढ़ गया। सूजी शॉक हो जाती है कि अरे ये तो कम होना चाहिए था, बट कैसे गया। वो मिस्टर वांग से पूछती है कि बताओ तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया। मिस्टर वांग शर्मा जाता है और दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि मुझसे कुछ मत पूछो। तभी गलती से सूजी उसके ऊपर गिर पड़ती है और दोनों के बीच किस हो जाता है। उसी वक्त मिस्टर वांग की मॉम आ जाती है। वो हंसकर कहती है कि तुम दोनों अपना काम जारी रखो, मैं बाहर जा रही हूँ। मिस्टर वांग सूजी से कहता है कि ये सब क्या था, तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। सूजी बोलती है कि कुछ मत बोलो। तभी मॉम वापस आती है। मिस्टर वांग का कान पकड़कर उसे बाहर घसीट ले जाती है। वो समझाती है कि मैं मानती हूँ तुम दोनों न्यूक्पल हो, लेकिन अभी टाइम है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। मिस्टर वांग कहता है कि मॉम आप गलत समझ रही हो। वो हंसकर कहती है ठीक है, मैं मान जाती हूँ, मैं ही गलत समझ रही थी, तुम दोनों कुछ नहीं कर रहे थे ना, चलो जाओ अब। फिर वो वापस सूजी के पास आती है और बताती है कि आज शाम को डिनर पार्टी है जिसमें तुम्हें मिस्टर वांग के साथ जाना होगा। सूजी को मानना पड़ता है। वो मन ही मन सोचती है कि हाय, मुझे याद रखना है कि मेरा यहाँ सिर्फ एक ही मकसद है, मिस्टर वांग को खुद से नफरत दिलवानी है, तभी तो परसेंटेज कम होगा। मैं अपनी रियल दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी और यही मजे करूंगी। फिर दोनों डिनर पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ वैन वेट्रेस बनकर छिपी हुई है। उसका प्लान है कि किसी तरह मिस्टर वांग को ड्रग्स दे देगी, उसके साथ रात बिताएगी और उसे फंसा लेगी। लेकिन मिस्टर वांग नशे में आता है तो सीधा दूसरे होटल रूम में चला जाता है। सूजी वहाँ पहुँचती है। मिस्टर वांग उसे देखकर खुश हो जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर वांग को बेड पर ब्लड दिखता है। वो समझ जाता है कि ये सूजी का फर्स्ट टाइम था। वो कहता है कि यानी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। सूजी हंसकर बोलती है ऑफ कोर्स, मैंने तो बोला भी था कि तुम्हारी मॉम गलत समझ रही है। मिस्टर वांग पूछता है कि उन्हें ऐसा कैसे लगा। सूजी बताती है कि उस दिन मैं वॉमिट कर रही थी तो मॉम ने सब गलत अंदाजा लगा लिया। मिस्टर वांग कहता है कि फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सूजी मन में सोचती है कि कैसे बताती, मुझे तो परसेंटेज कम करना था, इसे मुझसे नफरत करवानी थी। तभी सिस्टम गुड न्यूज देता है, अब परसेंटेज 99% हो गया। सूजी ये सुनकर अपसेट हो जाती है। मिस्टर वांग बोलता है कि देखो, अब जो भी हो गया उसके बारे में फिक्र मत करो, हम तो हस्बैंड वाइफ है ना। सूजी मना करने लगती है, नहीं हमारे बीच कुछ नहीं है, मुझे जबरदस्ती तुमसे शादी करनी पड़ी, तुम मुझे पसंद ही नहीं हो, वेजिटेटिव स्टेट वाला तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सुनकर मिस्टर वांग को बुरा लगता है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वो अपसेट होकर चला जाता है। फिर दोनों अलग हो जाते हैं। अब सूजी रियल में प्रेग्नेंट हो जाती है। पता चलते ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड जियांग उसे किडनैप कर लेता है। वैन और जियांग मिले हुए हैं, लेकिन टाइम पर मिस्टर वांग पहुंच जाता है और सूजी को बचा लेता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली हो। सूजी हैरान, तुम्हें पता है? मिस्टर वांग बोलता है हाँ, और ये भी पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, बस मानने को तैयार नहीं हो। सूजी कहती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये वैन का ट्रैप है, वो हम दोनों को मारना चाहती है। जियांग टाइमर सेट करके बम लगाकर चला जाता है। दूसरी तरफ वैन मिस्टर वांग की मॉम को बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा रही होती है। वो प्रेस
कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करवा रही है। तभी मिस्टर वांग और सूजी दोनों पहुंच जाते हैं। वैन शॉक, ये कैसे बच गए? मिस्टर वांग और सूजी मिलकर वैन की सारी साजिश खोल देते हैं। ऑफिसर आते हैं और वैन को अरेस्ट करने लगते हैं। वैन गुस्से में सूजी पर चाकू से हमला करती है, लेकिन गलती से चाकू मिस्टर वांग को लग जाता है। वो गिर पड़ता है। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते हैं। सिस्टम बोलता है कि तुम दोनों ने अपना मिशन पूरा कर लिया, अब साथ में रियल वर्ल्ड जाओगे। सूजी शॉक, मतलब मिस्टर वांग भी नॉवेल में आया था, फिर स्क्रीन पर रियल वर्ल्ड दिखता है। सूजी अपनी कंपनी में वापस काम कर रही है। कलीग बताती है कि आज नया बॉस आ रहा है, रूमर है कि सुपर हैंडसम है। बॉस कोई और नहीं, मिस्टर वांग। वो सूजी को देखकर कहता है, फाइनली हम फिर मिल गए। सूजी भी खुश हो जाती है और इसी के साथ ड्रामा की सुपर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।